आप सभी छात्रों का स्वागत है एक बार फिर से सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद इस पाठ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया है। यानी ये जो जितने बहुविकल्पी प्रश्न है इस पाठ के सभी प्रश्नों का मैंने आपको आंसर बता दिया है। इसके पहले की वीडियो में आप देख पाएंगे। और जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी अति लघुत्तरी और लघु उत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है कि इस बार आपको 20 प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट भरने का सही तरीका मैंने आपको बताया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप OMR शीट भरते समय जरा भी गलती करेंगे तो आपके ये 20 नंबर तुरंत काट दिए जाएंगे, चाहे आपके 20 प्रश्न क्यों ना सही हो। तो आपको OMR शीट कैसे भरना है आप वीडियो देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और यहाँ पर है भारत में राष्ट्रवाद अति लघुत्तरी प्रश्नों का संकलन किया है इस वीडियो में। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। गांधी जी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। पहला आंदोलन कौन सा था गांधी जी के द्वारा चलाया गया? असहयोग आंदोलन। दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन कौन से हैं? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? यह चलाया गया था जनवरी 1921 में। कब? 1921 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो यह 1942 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा, 1942 ईस्वी में चलाया गया। यदि बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, तो 1942 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1921 ईस्वी में। जिसमें आप एक चीज और ध्यान देंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और इन सभी चैप्टर्स से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड करा रहा हूं। और मैं जल्द से जल्द आपका ये कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। आप अपनी नोट्स बनाते रहें। यदि आप भी लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक, तो आपको अपनी नोट्स भी बनाते रहना है।
इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, यदि अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी, और यदि थोड़ी भी गड़बड़ है तो अच्छी होने लगेगी नोट्स बनाने पर, और आपको अच्छे से समझ में भी आता रहेगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था, तो इसका कारण क्या था, क्या बात हो गई थी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब? सन 1922 ईस्वी में। यदि प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उत्तर हो जाएगा सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो यहां पर प्रश्नों की संख्या तो कम है, लेकिन मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की भी जानकारी देता रहूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार के झंडे का निर्माण किया गया था, यानी किस प्रकार के झंडे को तैयार किया गया था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसी के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, जो भारत में 8 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतीक था, जो कि भारत में 8 ब्रिटिश प्रांतों का क्या था, प्रतीक था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के किस जिले के, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर, किस स्थान पर, चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी में सिपाहियों को जिंदा जला देने की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, यानी असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो बिल्कुल आसान सा आंसर है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस चौकी में सिपाहियों को जिंदा जला दिया था, जिस कारण से इस हिंसक घटना से प्रभावित होकर के गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। तो यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था। यदि प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी जी ने दिए गए विकल्पों में से कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था या किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, और विकल्प में हो कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उत्तर क्या होगा कि महात्मा गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यानी वापस ले लिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत किसने लिखा था। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत के रचयिता या वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं लिखा होता है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, तो आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के लेखक कौन थे, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे या बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। इसका भी उत्तर क्या होगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज
पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न कह रहा है क्या कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। यहां पर आंसर क्या होगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, महात्मा गांधी जी हैं। और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं में से महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले, ये 3 प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों में प्रमुख कारण क्या था, पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य। अगला कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण और अत्याचार। और इसके बाद अगला था कि यातायात के साधनों का विकास। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। इसका आंसर क्या होगा कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया। इसका उत्तर क्या होगा कि पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष 26 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। कब, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया गया था। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रश्न क्या कह रहा है कि नमक यात्रा दांडी मार्च क्या था, इसका क्या उद्देश्य था। तो गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दांडी तक जो यात्रा की उसे नमक यात्रा या दांडी मार्च कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने कितने स्वयं सेवकों के साथ यात्रा की थी, 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की पैदल इन्होंने यात्रा की थी, जो कि यात्रा थी कहां तक, दांडी तक। और यही यात्रा नमक यात्रा या दांडी मार्च के रूप में जानी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था, समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ना। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि समुद्र के पानी से नमक को बनाकर कानून को तोड़ा जाए। तो इस तरीके से मैंने आप सभी को इस चैप्टर के यानी भारत में राष्ट्रवाद इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें अपनी नोट्स पर। और इस पाठ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए और सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद इसी पाठ के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसी पाठ के जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें
और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।